Hello guys, so how are you all? And yes, since prelims is around the corner, so I can very well understand टेंशन इन योर माइंड, कैसे याद होगा, कैसे मैनेज करेंगे, इतना सारा है, स्पेशली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक भी हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, क्या होगा हमारा अब, राइट? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार आती रहती है। 2 घंटा पढ़ते हैं, फिर 15 मिनट सोचते हैं, फिर 2 घंटा पढ़ते हैं, फिर 15 मिनट सोचते हैं। येस, सो इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स हैपनिंग विद एवरी वन. But here I am, Purti Garg, a national memory champion, to help you with all these stuff. So today we'll be learning national parks, and जो हम ट्रिक यूज करेंगे we'll be using them with the help of memory techniques. Like we'll be learning them with the help of memory techniques. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो चीजें हम देख नहीं पाते, जैसे कोई हमसे कहे कि छत्तीसगढ़ इमेजिन करो, तो हम छत्तीसगढ़ इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको कुछ ऐसी चीज में बदल दे जो हम देख सकते हैं, जैसे 36 is 36, सो 36 पैलेसेस, 36 फोर्ट्स, इस तरह से कुछ बना लें। या फिर हिमाचल प्रदेश हम देख नहीं पा रहे, ज्यादा से ज्यादा बर्फ इमेजिन कर सकते हैं, स्नो इमेजिन कर सकते हैं, बट इफ वी से हेमा मालिनी, हिमा से हम हेमा मालिनी बना दे तो नाउ वी कैन सी। इस तरह से वील बी लर्निंग all these important and confusing boring topics with the help of very funny and interesting techniques. And I can assure you कि अगर आपने एक बार इन टेक्निक से याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। और एक और बेस्ट पार्ट क्या है कि आप बैठे बैठे रिवाइज कर सकते हैं। लाइक आपको बुक्स नहीं चाहिए होंगे, क्वेश्चन भी आप खुद ही बोल लेंगे और आंसर भी खुद ही बोल लेंगे। कितना अमेजिंग है ना ये। तो लेट्स सी हाउ वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स. So the first one is Kerala. अब हम क्या करेंगे, टुडे we'll be learning 20 national parks in just 5 minutes, 5-10 minutes. मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, but it means very fast. Okay. तो केरला तो हम देख नहीं पाते, लेकिन if I change this Kerala into करेला तो सबने देखी है, सब्जी मम्मी बनाती है और हम बोलते हैं नहीं हमें नहीं खानी है ना, करेला सबने देखा है। तो करेला इन इंग्लिश इट इज नोन एज बिटर मेलन और बॉटल गार्ड, कैसे भी आप इसको बोल सकते हैं। सो करेला। अब हम क्या करेंगे कि हम करेला देख सकते हैं, केरला नहीं देख सकते बट करेला देख सकते हैं। तो अगर हम ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं इनको कुछ ऐसा कर लें और करेले से एसोसिएट करते हैं तो कैसा रहे। हम एक बार पढ़ेंगे और हमें याद भी हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ई रविकुलम. अब एराविकुलम होता है बेसिकली, तो ये हम देख नहीं पा रहे, तो मैंने ई रविकुलम क्यों बोला, ताकि मैं ये रवि पिक कर लूं यहाँ से, दिस रवि. सो फ्रॉम एराविकुलम आई पिक अप दिस रवि. ठीक है, अब रवि मैं देख सकती हूँ, रवि कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है, किसी को आप बना सकते हो, कोई भी आपका जानने वाला हो सकता है, तो रवि. पंपा, तो पंपा इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला. अब कैसे याद रखेंगे, पंपा इज पैम्पर्ड हम बना सकते हैं, बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा हो कोई, और स्मॉलेस्ट क्योंकि स्मॉल बच्चे ही तो पैम्पर किए जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट इन केरला. विच नेशनल पार्क इज स्मॉलेस्ट इन केरला? नेचुरली पैम्पर्ड वाले, क्योंकि स्मॉलेस्ट मतलब छोटे बच्चे बहुत पैम्पर्ड होते हैं. सो पंपादुम. मूडी, इफ आई चेंज दिस टू मूडी. ठीक, अभी हम देखते कैसे याद करें. पहले हम इनको कुछ ऐसी चीजों में कन्वर्ट करें जो हम देख सकते हैं. फर्स्ट वी आर चेंजिंग देम और ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू सम थिंग्स दैट वी कैन विजुअलाइज. देन वी विल इमेजिन अ स्टोरी आउट ऑफ इट. फाइन. साइलेंट वाली, साइलेंट इज इटसेल्फ ओके. साइलेंट, कोई बच्चा फिंगर ऑन योर लिप्स करके बैठा है, सो साइलेंट. देन मथी कीर्तन, मथी इज मैथ्स, हम यहाँ से पिक कर सकते हैं, ये मैथ्स इज अ सब्जेक्ट. सो लेट्स पिक अप मैथ्स फ्रॉम हेयर. So it is maths. And finally पेरियार, पेरी से कुछ अच्छा सोच लेते हैं, that is परी. पेरी से परी. Now we'll make a story out of it, ताकि हमें कभी ना भूलें. हम जैसे ही केरला से करेला याद करें और ये खुद ब खुद हमें याद आ जाए. ठीक है, तो let's see how. अब हमने क्या करा, रवि से हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. So रवि is a very pampered boy, but her moody mother said कि आज मैंने करेला बनाया है. सो दिस करेले की स्टोरी अब हम लिंक कर रहे हैं यहाँ पर. तो रवि बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा है, तो रवि क्योंकि पैम्पर्ड है तो उसकी मदर भी कम नहीं है, बोलती मैं भी मूडी हूँ फिर. ठीक है, सो रवि इज अ पैम्पर्ड बॉय एंड हिज मूडी मदर केम एंड टोल्ड रवि दैट आई हैव प्रिपेयर्ड करेला इन लंच, सो ईट इट साइलेंटली एंड गो एंड स्टडी मैथ्स. कि चुपचाप खाओ जो बनाया है और जाकर मैथ्स पढ़ो. सो हिज मूडी मदर टोल्ड दैट ईट करेला साइलेंटली एंड गो एंड स्टडी मैथ्स. नाउ रवि डोंट लाइक करेला, सो उसने क्या करा,
अब मम्मी ने कहा है तो खाना तो पड़ेगा, तो रवि कहता है कि ओके अब आपने बना दिया तो मैं खा लेता हूँ। तो ही इमेजिन्स हिमसेल्फ हैविंग अ लंच विद एन एंजल, परी हैविंग अ लंच विद एन एंजल, सो like he's sitting on a date with an angel and eating करेला। Now I can assure you, you will never forget this। अगर घर में करेला बनेगा या पीजी पर आपके टिफिन में करेला आएगा तो सबसे पहले आपको क्या याद आएगा? ओह, रवि बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा था, उसकी मम्मी ने करेला बनाया था। मूडी मदर ने, हर मदर, क्योंकि वो पैम्पर्ड था तो मम्मी भी कम नहीं थी, तो मूडी मम्मी ने करेला बनाया और बोला चुपचाप साइलेंटली खाओ और मैथ्स पढ़ो। रवि को पसंद नहीं था तो रवि ने क्या करा, सोचा मैं डेट पर हूँ एक परी, एक एंजल के साथ, और मैं खा रहा हूँ। सो एराविकुलम, पैम्पादुम शोला नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, मथिकेतन एंड फाइनली Periyar. Now coming to Karnataka. Karnataka, can you see this car? Kar se I can make this car. So code for Karnataka is car. Now अंशी के I can turn it to अंश क्या होता है? Parts. हम कहते हैं ना छोटे छोटे अंश, छोटे छोटे parts. So अंश is parts. Then बंदीपुर, बंदी बना सकते हैं। बंदी कौन होता है? बंदी जो क्रिमिनल्स होते हैं, पुलिस कहती है ना बंदी को ले जा रहे हैं, तो क्रिमिनल्स, तो बंदी। देन कुदरे मुख क्या होता है? फेस, तो यहां से कुदरे मुख से मैंने उठाया मुख, दैट इज फेस। यहां से हमने उठाया था बंदी। देन बानर घाटा, घाट से मैं ये घाट उठा सकती हूँ, बानर घाटा से। घाट क्या होता है? बैंक्स ऑफ ए रिवर, सो घाट। एंड फाइनली नगर होल से मैंने उठाया ये होल ऑफ अ ट्री, जैसे कहते हैं ना कि एक होल है ट्री में, सो होल इन अ ट्री, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि ये एक ट्री है तो यहाँ पे एक होल है, राइट। नाउ आई विल क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट। बेसिकली आई विल क्रिएट अ पिक्चर, यू हैव टू इमेजिन विद मी, ठीक है। तो हमने कार से स्टार्ट करा, तो कार के अंश क्या होते हैं? उसके व्हील्स। तो द व्हील्स ऑफ अ कार क्या होते हैं? दे आर द अंश, दे आर द पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कार। तो अंश, कार से आपको व्हील्स याद आएंगे तो अंश याद आएगा। अब उस कार में कौन बैठा है? बंदी। उसने मुंह पे मास्क पहना हुआ है, मुख पर, अपने मुख पर मास्क पहना हुआ है, और कहाँ जा रहा है? नदी किनारे, घाट पर जा रहा है। और घाट पहुंचकर उसने पार्क कहाँ करी अपनी गाड़ी? उसने अपनी गाड़ी वहां पार्क करी है जिस ट्री में होल है, ताकि उसको पहचान रहा और उसको अपनी गाड़ी ज्यादा ढूंढनी ना पड़े। सो व्हाट इज द स्टोरी? Car, the wheels of a car are its ansh. A criminal was sitting in the car. A bandi was sitting in a car, covering his mukh or face with a mask. He went on a ghat and parked his car with the tree having a hole. So Anshi, Bandipur, Kudremukh, Banarghat and Nagarhole. So how simple it is. अब आप कभी नहीं भूलोगे। आप अभी तक तो हमें याद नहीं रहता था, कोई पूछता था एराविकुलम का है, तुम कंफ्यूज होते थे, या मथिकेतन का है, तुम सोचते थे केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, क्या है। अब क्या होगा? कोई आपसे बोलेगा केरला, आप सारे पार्क्स खुद ब खुद सुना दोगे कि क्वेश्चन भी मेरा और जवाब भी मेरा। कितना इंटरेस्टिंग हो जाए ना। नाउ हिमाचल प्रदेश, वेरी नाइस स्टोरी आउट ऑफ दिस वी विल मेक। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, हिमाचल हिमा का मैं बनाऊंगी, ये हिमा दिख रहा है मुझे, ये हिमा, तो इस हिमा का मैंने बनाया हेमा मालिनी। अब हम हेमा मालिनी को तो देख सकते हैं। अब जैसे ही आप कोई मूवी देखोगे, बागबान या कोई मूवी, आपको सबसे पहले हेमा मालिनी दिखेगी और फिर ये सारे खुद याद आ जाएंगे। कैसे याद आएंगे? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हेमा से फिर से हम हेमा कर सकते हैं, तो ग्रेट हेमा मालिनी। पिन वैली, पिन से हम क्या याद रख सकते हैं? सेफ्टी पिन, साड़ी में जो लगाते हैं, सेफ्टी पिन। देन नेक्स्ट इज खीर गंगा, गंगा से हम गंगा इमेजिन कर सकते हैं, रिवर गंगा, सो वी कैन से हियर रिवर गंगा। देन द नेक्स्ट वन इज इंद्र किला से वी कैन इमेजिन इंद्र देवता, सो माई कोड फॉर इंद्र किला इज इंद्रदेव, और वी कैन से इंद्र देवता। देन द लास्ट वन इज सिंबल 12, सिंबल, ये सिम दिख रहा है हमें, मोबाइल का सिम, तो नेक्स्ट वन इज सिम और symbol 12, तो sim is my code. Now I'll create a picture for you from these codes. तो हेमा मालिनी, द ग्रेट हेमा मालिनी, क्योंकि यहाँ पे हमने बनाया है ग्रेट हेमा, सो ग्रेट हेमा मालिनी। सो द ग्रेट हेमा मालिनी wore a sari very neatly with the help of safety pins. She went to river Ganga, she took bath in river Ganga and then worshipped Lord Indra.
After worshipping, she had to go back to her home. So she called her driver with the help of an Airtel SIM. So Great Hema Malini, Himalayan National Park. She wore a sari neatly with the help of safety pin, so Pin Valley. She went to take bath in river Ganga, so Ganga, Khir Ganga National Park. Worshipped Indradev, so Indrakila. And finally, after doing all her work, she called her driver with the help of SIM, so Simbalbara National Park. Done? Now coming to गुजरात. गुजरात, ये हमें रैट दिख रहा है यहाँ पर. आप अपने कोड्स भी बना सकते हो, जैसे कोई लायन बनाता है गुजरात के लिए. माई स्टूडेंट्स दे यूजुअली मेक डिफरेंट कोड्स, तो आई गिव देम लिबर्टी कि आई एम गिविंग यू अ हिंट, यू मेक योर ओन स्टोरीज, बिकॉज आपको अपनी स्टोरीज ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी. बट टू हेल्प यू, अगर आपको नहीं बनाना और यू आर कंफर्टेबल विद माई स्टोरीज, तो आपको ये 2 मिनट में यहीं पे याद हो जाएगा. ठीक है. सो गुजरात के लिए मैंने ये रैट बनाया है कोड. नाउ लेट्स स्टार्ट. गिर फॉरेस्ट. गिर मतलब गिरना मतलब टू फॉल डाउन. तो गिर से मैंने बनाया गिरना. रैट नीचे, रैट मतलब चूहा नीचे गिर गया. सो गिरना फॉल डाउन. ये बहुत फनी भी बन सकता है ना. सी हाउ फनी. अब देखना है कितना फनी बनेगा. दिस इज ब्लैक बग. सो ब्लैक, तो चूहा किस कलर का था? ब्लैक कलर्ड रैट इट वाज. ब्लैक कलर का चूहा. सो ब्लैक बग से मैंने बनाया ब्लैक कलर्ड रैट. देन मरीन, तो चूहा कहाँ जाता है? मरीन ड्राइव पर इन मुंबई. सो मरीन नेशनल पार्क, मरीन से मैंने बनाया मरीन ड्राइव, जो कि है मुंबई में. चूहा भी बहुत मॉडर्न है, वो बोलता है अब मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को मुंबई लेके जाऊंगा मरीन ड्राइव पे. सो वी आर हैविंग अ स्टोरी ऑफ अ मॉडर्न रैट, ब्लैक कलर्ड रैट. वंसदा इज, ये वैन दिख रहा है. अब चूहा इतना भी अमीर नहीं था कि वो बहुत ही कोई हाईफाई जैगुआर टाइप कार अफोर्ड कर पाता, तो वो वैन में जाता है. वंसदा वैन. नाउ लेट्स मेक अ स्टोरी आउट ऑफ दिस. सो अ रैट, ही फेल डाउन मतलब चूहा गिर गया. कहाँ से? पेड़ पे से. चूहा एक पेड़ पे था, वो नीचे गिर गया, तो गिर फॉरेस्ट. वो किस कलर का था? एक ब्लैक कलर का चूहा गिरा था, सो ब्लैक बग. वो गिरने के बाद वैन पे जाके गिरा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ट्री, चूहा इस पेड़ पे से नीचे एक वैन पे आके गिरा. माई ड्रॉइंग इज बैड, यू कैन जस्ट इमेजिन. तो चूहा यहाँ बैठा था, वो यहाँ से आके वैन पर गिरा. चूहा ब्लैक कलर का था, सो ब्लैक बग नेशनल पार्क. फिर ट्री से गिरा तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क. फिर वैन पे गिरा तो वंसदा नेशनल पार्क. और यहाँ से सीधा कहाँ गया? मरीन ड्राइव इन मुंबई. वैन में बैठकर जब वो रूफ पे गिरा, तो वो रूफ पे बैठे बैठे मरीन ड्राइव पहुंचा मुंबई में. सो मरीन नेशनल पार्क. So I hope we were able to learn 20 national parks in just around 10 minutes. So now let's see कितना हमें याद है, because हमने याद तो करा, अब हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि हमें कितना याद है. So let's check with the help of some practice questions. Now these questions are framed based on the questions, previous year questions. Though exact options are not there because अभी हमने सारे national parks नहीं करे हैं. So I have designed the question based on that concept. Fine. Let's see now. Consider the following pairs. Which of the above pair or pairs is or are correctly matched? मतलब हमें ये देखना है कि कौन से पेयर्स ठीक मैच है. सो एरावी में हमारा था रवि ने करेला खाया था, सो कर्नाटका इज रॉन्ग. देन साइलेंट वैली, साइलेंट चुप बैठना था, क्यों? करेला चुपचाप खाना था, सो केरला, सो दिस वन इज करेक्ट. ब्लैक बक, ब्लैक कलर का कौन था? रैट, सो गुजरात, यस रैट, सो दिस इज करेक्ट. देन कांगेर वैली. नाउ here I have tried to teach you two methods. One is कि जो हमें आता है, where we will be using our memory to tick mark the correct options, right? लेकिन यूपीएससी में सारे ऑप्शंस तो वो नहीं होते जो हमने पढ़े होते हैं. वॉट अबाउट दोज ऑप्शंस विच वी डू नॉट हैव रेड अबाउट? फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव कांगेर वैली. अब हमने कांगेर वैली नहीं पढ़ा अभी तक, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम क्वेश्चन छोड़ दे. सो लेट्स ट्राई. अब सी, एराविकुलम इज फ्रॉम केरला, नॉट कर्नाटका. सो फर्स्ट, जहां पर भी फर्स्ट है हेयर एंड हेयर, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शंस तो वी विल एलिमिनेट बिकॉज कर्नाटका इज नॉट करेक्ट. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2, 3 and 4 and 2 and 4. So if we are able to get an answer for this third one, then we can eliminate the options because 2 and 4 are same in both ones. So 3, black bug, black color was rat, so 3 is correct. That means if third statement is correct, so 2, 3 and 4 will be the answer. क्योंकि 2 and 4, fourth one we do not know, so we will leave this for the time being. But black bug तो हमें पता है गुजरात में है, so third option is correct. Third statement, that means option B is correct. So B is the answer.
राइट तो इस तरह से I'll be making you practice questions where we can use both the methods, memory as well as elimination or some other logical reasoning basically. Fine, because see, memorization is one of the factors that will help boost our score, but it is not the only factor. So we need to take care of all the other factors in answering our questions and boosting up our score. The next one is, which of the following national park or parks is or are situated in Gujarat? अब गुजरात पढ़ते ही हमें पता है रैट, तो हम ये देखते ही बता देंगे कि ठीक है रैट ब्लैक कलर का था, गिरा था सो गिरना, ब्लैक बग गिरना, देन वैन पे गिरा सो वंस्ता, एंड फाइनली मरीन ड्राइव गया, मरीन ड्राइव इन मुंबई. अब इसमें से देखते हैं खीर गंगा, गंगा पे तो हेमा मालिनी गई थी, सो दिस इज इन हिमाचल प्रदेश. देन ब्लैक बग, हाँ गुजरात पूछा है रैट का, ये है ना गुजरात, इट हैज आस्क्ड, सो गुजरात मीन्स रैट, सो ब्लैक कलर का था रैट, दिस इज करेक्ट. अब काले सर, अगेन वी डू नॉट नो अबाउट दिस, सो लेट्स लीव इट फॉर द टाइमिंग. वंस द वैन पे गया था और मरीन ड्राइव गया था, ठीक है वैन पे गिरा था एंड मरीन ड्राइव गया था. सो 2, 4 and 5, इज देयर एनी ऑप्शन 2, 4 and 5? ठीक है, यहाँ तो वी आर गेटिंग स्ट्रेट अवे 2, 4 and 5, सो वी डू नॉट हैव टू बॉदर मच अबाउट थर्ड वन because ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. If there would have been 2, 3, 4 and 5 in one of the options, then we have to think over it, but here it was in direct answer, it was the direct one, so C is the option. For your knowledge, Kalesar National Park is in Haryana. We will be learning this when we will be learning the national parks in Haryana. Now the next question, match the following pairs correctly. ठीक है, पंपा was pampered, पैम्पर्ड कौन था, रवि, रवि क्यों केरला, करेला खाते टाइम, सो सी, दिस केरला मतलब करेला, सो सी ऑप्शन. देन सिम, सिम से हेमा मालिनी ने फोन करा था ड्राइवर को पूजा करने के बाद, सो इट्स इन हिमाचल प्रदेश, सो दैट इज डी. यू गाइज कैन इवन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस योरसेल्फ फॉर योर प्रैक्टिस, सो डी ऑप्शन. बानर घाट, घाट, घाट पे कौन गया था, बंदी गया था कार में बैठकर, सो कर्नाटका, that means this is D and this is B. and Betla, now we do not know of Betla, तो फिर हम ऑप्शंस देखते ही नहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन, ट्राई आंसरिंग इट. ठीक है, अब हमें तीनों पता चल गए तो कौन सा बचा, झारखंड, सो द बेतला नेशनल पार्क इज इन झारखंड. सो वन moral from the story is, do not leave the question just seeing its options, try to answer the question from the statements that you already know. You can eliminate some statements in the options, right? So 1 ka C, 2 ka D, so our answer should be 1 ka C, 2 ka D, third ka B and fourth ka A. That means C, D, B, A. So C, D, B, A is the A option, so the correct answer is A. So this was all for today. Stay tuned for more awesome videos. I'm planning some good topics that are very boring and more confusing to learn. So stay tuned, enjoy and subscribe the channel if you have not done it yet. Enjoy. Take care.